एक बीजपुर नामक बहुत बड़ा गांव था, जिस गांव में सभी आपस में बहुत प्रेम भाव से रहते थे। उसी गांव में त्रिलोक भी रहता था, जो बहुत गरीब था। त्रिलोक के सिवा उसके साथ और कोई नहीं था, वो अकेला ही रहता था। त्रिलोक बहुत ही गरीब था, उसका रोज का गुजर बसर, खाना पीना बहुत मुश्किल से होता था। कभी कभी तो वो भूखा ही सो जाता था। त्रिलोक एक दिन खाने की तलाश में जंगल जा रहा था, तभी उसे गांव का बिरजू मिल जाता है। अरे भाई त्रिलोक, कहाँ चल दिए? भाई सुबह से एक अन्न का दाना पेट में नहीं है, जंगल जा रहा हूँ, कुछ फल मिल जाए तो खा लूंगा। अरे भाई त्रिलोक, तू कुछ काम वाम क्यों नहीं कर लेता? भाई इस गरीब गांव में मुझे कौन काम देगा? अच्छा अभी तू जा, मैं तेरे लिए कोई काम ढूंढता हूँ। इतना बोलकर बिरजू और त्रिलोक अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। त्रिलोक जंगल में फलों की तलाश कर ही रहा था, तो उसकी नजर एक बंदरिया पर पड़ जाती है, जो मर चुकी थी, और बंदरिया के दो बच्चे बंदरिया को पकड़कर रो रहे थे। त्रिलोक सोचने लगा, अरे ये बंदरिया तो मर गई, पर अपने पीछे और दो मासूम बच्चों को छोड़ गई। अगर मैं यहाँ से चला गया तो इन नन्हे बंदरों को जंगली जानवर खा लेंगे। हे भगवान, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मैं तो अपना ही पेट बहुत मुश्किल से पाल रहा हूँ। अगर इन बंदर के बच्चों को मैं ले जाता हूँ तो इनका भरण पोषण कैसे करूँगा? त्रिलोक खड़ा खड़ा बहुत सोचने के बाद यह निर्णय लेता है कि ये बंदर मेरे साथ रहेंगे तो जीवित तो रहेंगे, अगर मैं इन्हें यहाँ छोड़ देता हूँ तो कोई जंगली जानवर इन्हें मार देंगे। फिर त्रिलोक एक गड्ढा खोदकर बंदरिया को गड्ढे में दफना देता है। फिर उसके दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आता है। अगले दिन सुबह जब त्रिलोक बंदरिया के दोनों बच्चों के साथ खाने के तलाश में जंगल जा रहा था, अभी कुछ गांव वाले त्रिलोक को आवाज लगाते हैं। त्रिलोक, त्रिलोक, अरे त्रिलोक! त्रिलोक गांव वालों की आवाज सुनकर रुकता है। गांव वाले त्रिलोक के पास जाते हैं। अरे त्रिलोक, ये दो बंदर के बच्चे कहाँ से अपने साथ रख लिया? भाई कल मैं जंगल गया था, वहाँ खाने के लिए कुछ फल ढूंढ रहा था, तो मैं देखा इन बंदरों की माँ मर गई है और ये बच्चे रो रहे थे। अगर मैं अपने साथ इन्हें नहीं लाता तो इन बेचारों को कोई ना कोई जंगली जानवर खा लेता। हाँ हाँ त्रिलोक, तू एकदम सही किया। इतना बोलकर गांव वाले और त्रिलोक अपने अपने रास्ते चल देते हैं। त्रिलोक बंदर के बच्चों को लेकर जंगल जा ही रहा था, तो उसने देखा गांव के चौराहे में बहुत भीड़ लगी हुई है। त्रिलोक भीड़ की वजह जानने के लिए वहां जाता है। वहां पहुंचकर त्रिलोक देखता है कि एक मदारी दो बंदरों के साथ करतब दिखा रहा है, और करतब दिखाने के बाद गांव वालों ने उसे ढेर सारे पैसे दिए। त्रिलोक ये देख वहां से जंगल चला जाता है। जंगल पहुंचने के बाद त्रिलोक सोचता है, अगर मैं भी सीनू भीनू को इस तरह ट्रेंड कर दूं तो मेरा और इन दोनों का गुजर बसर आराम से हो जाएगा। त्रिलोक रोज सुबह दोनों बंदरों को लेकर जंगल जाता और जंगल में उन्हें ट्रेन करता। हाँ भाई चीनू, आज हम मदारी का खेल दिखाएंगे, आजा इस डंडे में बैठ जा। चीनू तुरंत डंडे में बैठ जाता है। हाँ भाई सीनू, तू मेरे कंधे में बैठ जा।
सीनू भी तुरंत उसके कंधे पर बैठ जाता है। दोनों बंदर त्रिलोक से पूरी तरह ट्रेंड हो गए थे, क्योंकि दोनों बंदर बचपन से ही त्रिलोक को अपने माँ बाप मानते थे। अब त्रिलोक गांव-गांव जाकर बंदर का खेल दिखाने लगा। खेल दिखाने के बाद बंदरों को त्रिलोक गांव वालों के पास पैसा लेने के लिए भेजता और बंदरों को गांव वाले ढेर सारे पैसे देते और बंदर पैसा लेकर त्रिलोक के पास चले जाते। त्रिलोक बहुत खुश था। त्रिलोक को ये खेल दिखाकर अच्छी खासी आमदनी हो रही। एक दिन त्रिलोक रात में लेटकर सोच रहा था, अब तो मेरे पास अच्छी खासी पैसा जमा होने लगी है, क्यों ना मैं कुछ और पैसा जमा कर बड़ी जमीन खरीद लूं। खेल से मिले पैसों से त्रिलोक एक बहुत बड़ी जमीन गांव में ही खरीद लेता है और जमीन का पैसा सेठ मंगनी राम को दे देता है। फिर त्रिलोक दूर दूर के गांव में जाकर मदारी का खेल दिखाता रहा और पैसा इकट्ठा करता रहा। कुछ महीने बीतने के बाद त्रिलोक के पास ढेर सारे पैसे जमा हो गए थे। उस पैसे से त्रिलोक ने अपनी खरीदी हुई जमीन पर बहुत बड़ा चिड़ियाघर बना लिया। अब त्रिलोक की जिंदगी बदल चुकी थी। चिड़ियाघर बहुत जोर शोर से चलने लगा। दूर दूर के शहर से लोग त्रिलोक के चिड़ियाघर में आने लगे। त्रिलोक के चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर थे। अब त्रिलोक ना रहा। त्रिलोक के पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब थे। चिड़ियाघर के और दोनों बंदरों की वजह से आज त्रिलोक उस गांव का सबसे बड़े रईसों में गिना जाने लगा। त्रिलोक अब करोड़ों रुपए का मालिक हो चुका था। फिर भी त्रिलोक दोनों बंदरों को अपने साथ अपने घर में ही रखता और गांव वालों को दान पुण्य करता, गरीबों को कपड़े बांटता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी मदद जरूर करता है।